हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की। तो उन्होंने फास्टेस्ट इकोनॉमीज की लिस्ट शेयर करी है। इंडिया टॉप पे आ रहा है उनके हिसाब से। अगली खबर आईपीएल की है। तो आईपीएल की रेटिंग लो चल रही है टीवी के ऊपर और इसके ऊपर गोयनका जी ने बोला है इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे धोनी हो गए, विराट कोहली वगैरह वगैरह हो गए, ये अभी तक चले नहीं हैं। अगर ये सब चलेंगे तभी लोग देखेंगे, उनको ऐसा लगता है। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा बोरिंग सा हो गया है। मैं अपना बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में आईपीएल देखा था जब एक दो मैचेस हुए थे पहले वो उस टाइम इंटरेस्ट था। अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। क्रिक बस पे ही अपडेट देखता रहता हूँ, क्या आता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस। या फिर मेरा एलेक्सा है, एलेक्सा से पूछ रहा था भाई मैच का स्कोर क्या चल रहा है, बस। बिल्कुल ही छूट रखा है इस टाइम पे। कल ही पता लगा कि भाई धोनी ने लास्ट बॉल पे चौका मार दिया। जब मैंने वो देखा, वो चहल की हैट्रिक हो गई, फिर वो मैंने रिप्ले में देखा, मैंने कहा अरे भाई क्या बॉल डाल रहा था, क्या मैच घुमाया है। तो आप देख रहे हो आईपीएल क्या? ईमानदारी से बताना नीचे कमेंट में। अगली खबर, एलॉन मस्क अब लग रहा है कि शायद ट्विटर ले सकते हैं। 46.5 बिलियन डॉलर उन्होंने इकट्ठे कर लिए, सिक्योर कर लिए हैं फंडिंग के लिए, जहाँ से वो ट्विटर को खरीद पाएंगे। बेसिकली बोर्ड ने तो मना कर दिया है, अब वो पब्लिक के पास जा रहे हैं और वहाँ से शेयर्स लेके शायद वो ट्विटर ओन करेंगे। और उन्होंने क्लियर कर दिया है अगर मैं ट्विटर ओन करूँगा तो सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, बोर्ड्स की सैलरी $0 कर दूंगा, उनको ₹1 नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बड़ी बोली है, अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है जितना भी बॉट स्पैम वगैरह चल रहा है ना, उन सबको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लगा रहूँगा उसके पीछे, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बॉट स्पैम बहुत ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि जितने भी यूजर्स हो गए उसको हम कुछ ह्यूमन वेरिफिकेशन करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे हिसाब से। ट्विटर का आधे से ज़्यादा यूजर बेस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी फेक आईडीज बनी हुई है ना। ट्रेंड निकालने के लिए लोग ऐसा ऐसा कुछ करते हैं ना, क्योंकि ट्विटर बहुत गलत तरीकों से यूज होता है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो। साथ में एलॉन मस्क ने ये भी बोला कि भाई जो उनकी बोरिंग कंपनी है उसको सबके साथ ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ओपनली उन्होंने बोल दिया है कि भाई जॉब ओपनिंग है, जाओ। मतलब हायरिंग भी वो ट्विटर पे कर लेते हैं। अभी रिसेंटली बोरिंग कंपनी ने ही $675 मिलियन रेज करे हैं और अब वो हायरिंग भी कर रहे हैं। आइडिया अच्छा लगता है कि भाई टनल्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर से लोग निकलेंगे वगैरह वगैरह, पर रिस्की चीज़ भी है अगर देखा जाए तो। जैसे एक टनल है, आप एक साइड पे जा रहे हो, अचानक कुछ हो गया, वो टनल दब गया आगे की साइड से, या कार एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, एक साइड से वो बंद हो गया, पीछे से गाड़ी आई जा रही है तो जाम लग गया, और वो जाम अनंत है लॉजिकली देखा जाए तो जिन्होंने देखा है रियल लाइफ के अंदर, डर लगता है क्या उस टनल के अंदर घूमने में। अगली खबर, यूके के जो पीएम है बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने इंडिया विजिट किया और वो अडानी जी से मिले और उन्होंने फ़ोटो भी शेयर करी। तो भाई अडानी जी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं और लिस्ट के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे मैं रिलायंस के बारे में बोलता था ना कि इनको सब कुछ चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, अभी मैं अडानी ग्रुप को भी देख रहा हूँ, उनको भी सब कुछ चाहिए। वो सारे वर्टिकल्स में धीरे धीरे करके घुस रहे हैं और वहाँ जा के स्केल कर रहे हैं। वो उनको एनर्जी भी चाहिए। वो बेसिकली जैसे कि टेलीकॉम में घुसा हुआ है रिलायंस, वो उसमें घुसना नहीं चाहते, बाकी चीज़ों में धीरे धीरे घुस रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से घुस रहे हैं। डिफेंस में भी उन्होंने प्लान किया है और ड्रोन के अंदर वो प्लान कर रहे हैं घुसने का। और अभी रिसेंटली उन्होंने लार्जेस्ट मैरीन सर्विस कंपनी भी खरीदी है। तो भाई हर वर्टिकल में उनको भी घुसना है, पर वो अलग तरीके से, अलग डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं अगर आप देखो तो। यूके के पीएम से मिले, मौके पे हमारा चौका, उनके साथ बात करके कहा कि हम आपके साथ एरोस्पेस और डिफेंस के ऊपर काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आत्मनिर्भर कैंपेन को चला रही है तो सपोर्ट तो कर ही रही है। वहाँ उन्होंने उस गवर्नमेंट के साथ में मिल के वहाँ के लोगों को यहाँ से जोड़ के काम करेंगे। सही चीज चल रही है। अगली खबर, यूएस के कोर्ट ने एलॉन मस्क के ऊपर गैग ऑर्डर को कर दिया है रिजेक्ट। गैग ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, अभी उनका केस चल रहा है। जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कहा था कि भाई ये ट्वीट करके मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, ट्विटर जो टेस्ला है उस सब की, उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा लॉस वॉस होता है। तो इसके ऊपर केस चल रहा था। अब उन्होंने टेड कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके बारे में बात कर ली। तो अब कोर्ट के ऊपर इन्वेस्टर गए, कह रहे भाई ये कैसे बात कर सकते हैं। पर अभी केस से मेरे को याद आ रहा है, एक केस चल रहा है जॉनी डेप वाला, बिजनेस न्यूज़ का पार्ट नहीं है पर वो चल रहा है। तो आप उसको फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था और अभी तो लाइव प्रोसीडिंग्स आ रही है और बहुत ही फन आ रहा है। मतलब अलग टाइप का कोर्ट वाला देखने को मिल रहा है। लोग, एक तो मीडिया कवरेज हो रही है, साथ में उनकी जूरी वाला सीन होता है वहाँ पे। जिन्होंने वेब सीरीज देखी होगी बाहर की उनको पता होगा जूरी वाला सीन होता है। तो जो जूरी है वो जूरी के रिएक्शन हमको टीवी पे नहीं दिख रहे, तो रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आप
ने जूरी के रिएक्शन देखे, कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, उससे आइडिया मिल जाता है। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखने में। आईपीएल से ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ। अगली खबर, व्हाट्सएप अपना पेड प्लान निकाल सकता है बिजनेसेस के लिए। अभी बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप वेब के अंदर आप मल्टीपल डिवाइस पे साइमल्टेनियसली लॉग इन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ करी है मेरे हिसाब से। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। मेरे फ़ोन के अंदर भी व्हाट्सएप डला रहता है और वो फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है ऑफिस के अंदर। मेरा लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप कनेक्टेड है, बेसिक कम्युनिकेशन वहीं हो जाता है। कॉल, मेरे पास आईफोन है, मैकबुक यूज़ करता हूँ, तो कॉल आती है डायरेक्टली मेरे मैकबुक पर ही आ जाती है। मेल में सारे वहीं चेक कर सकता हूँ, सब कुछ एक ही जगह पर चेक हो जाता है। अभी तुड़ुक की आवाज़ आई ना, ये मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाया, उस पर मैसेज आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अपने फ़ोन का वाईफाई बंद कर रखा है, ठीक है, तो फिर भी चल रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। तो अब व्हाट्सएप इन फीचर को थोड़ा और एक्सपेंड करेगा, 10 यूजर्स तक लेके जाएगा इसको पेड यूजर्स के अंदर। अब बेसिकली क्या हो रहा है, कंपनी, अभी तो मैं अपना पर्सनल यूज़ बता रहा हूँ, कंपनी का जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप पे चलेगा और एक ही नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और वो उसके आगे 10 लोग लगे होंगे अलग अलग लोगों से बात करने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। अगली खबर, पुरी जी ने बताया इंडिया ब्राज़ील के ऑयल इंपोर्ट्स को कई गुना बढ़ा देगी आने वाले टाइम के अंदर। लॉन्ग टर्म डील हुई है ब्राज़ील के साथ में इंडिया की। अगली खबर, अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि इस टाइम पे बेस्ट टाइम है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का। बेसिकली ये शेयर मार्केट की बात नहीं चल रही है, कंपनीज की बात चल रही है, क्योंकि हम बहुत ही तेजी से यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। मोदी जी ने भी प्रेस किया था अभी रिसेंटली कि भाई इंडिया बहुत ही ज़्यादा, बिजनेसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं हमारे देश के अंदर। अच्छी चीज़ है यार, ये देश अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इस टाइम पे पूरे फंड्स है, सारे रिसोर्सेज है, स्किल्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर कुछ यूट्यूब पे नहीं मिलता, यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाता है, तो आप कहीं से छोटे छोटे पेड कोर्सेज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज, और पैसा भी नहीं चाहिए, बेसिक पैसे से आप काम शुरू कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेडी है मार्केट के अंदर। अगर आपको अपना D2C शुरू करना है तो हमारा खुद का प्रोडक्ट है, फ्री ई कॉमर्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपकी ई कॉमर्स फ्री का प्लेयर बन गया, बना के चला लो आप। अगर आपको वेबसाइट रोक रही थी ना आपको बिजनेस करने से, वेबसाइट फ्री में कर सकते हो। पैसे की आपको जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री चाहिए होगी, थोड़ा सा तो पैसा लगाना पड़ेगा आपको। इन्वेंट्री भी ना रखो कि वहाँ से पहले ऑर्डर आएगा, उनको कह दो कि भाई फुलफिलमेंट 10 दिन में होगा, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा फिर जाओ और वहाँ से फिर से खरीद के आगे सप्लाई कर दो। ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको छोटे लेवल पे खेलना है। बाकी आइडियली मैं कहूँगा थोड़ा फंड डाल के करो। एक चीज़ रोक रही है आपको, बस सिर्फ एक चीज़, वो क्या है, हिम्मत। हिम्मत नहीं हो रही काम करने की कि बस करूँगा, बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, बस ये बहाना चला जाए, एक नया बहाना और ढूंढ लूँ मेरे फेलियर का, एक नया बहाना और ढूंढ लूँ ये नाम काम करने का। तो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं। अगेन, प्लान करने की जगह एग्जीक्यूशन की तरफ जाओ। फेल हो ज़्यादा अच्छा है प्लान करने से। प्लान, सिंपल सी बात, प्लान 1-2 दिन में MVP प्लान होकर प्रोडक्ट लाइव हो सकता है मेरे हिसाब से। इतने टाइम में काम हो सकता है। अगर इससे लंबा टाइम आप खींच रहे हो, महीने महीने लगा रहे हो, तो भाई डर वाली बात है। अगली खबर गडकरी जी की है। तो उन्होंने बोला जो अभी रिसेंटली EV फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, कंपनीज को पेनलाइज किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अभी रिसेंटली प्योर EV ने 2000 EV व्हीकल्स अपने रिकॉल किए हैं, स्कूटर, और वो भी फायर इंसिडेंट के ऊपर आ रहे थे। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, और लेना भी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि विदाउट एनी टेस्टिंग स्टार्टअप्स मजे करके प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। फंड्स है, मैं मानता हूँ, सब कुछ सही है, पर यार तुम एक कंज्यूमर व्हीकल बेच रहे हो, तुम मजाक नहीं बेच रहे हो। मेरी भी EV गाड़ी है, मेरे को भी बहुत सारी अभी दिक्कतें आनी शुरू हो रही है पिछले 1 महीने से, एकदम एक्सकलेट होने शुरू हो गई है। जल्दी बनाऊंगा उसकी वीडियो और गडकरी जी को कंप्लेन करूंगा। अगली खबर, नेस्ले के रिजल्ट आ गए हैं Q1 22 के। तो 595 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगर मैं इनकी रेवेन्यू की बात करके चलूं तो तकरीबन 10% बढ़ा है, पर इनका जो मार्जिन है 2% घटा है। अब ये इसका रीज़न क्या है? वॉर नहीं है, इसका रीज़न इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो बढ़ा, वॉर से पहले से ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इसके चक्कर में उन्होंने कहा था कि भाई रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमारे, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस सेम था। इसलिए हमने रिसेंटली देखा था नेस्ले अपने सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए थे, जैसे मैगी हो गया, उनके ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए, वगैरह वगैरह। अगली खबर, ईडी ने रेड मारी जिंदल स्टील के ऑफिस के अंदर फॉरेक्स वायलेशन के केस के अंदर, और उनके शेयर प्राइसेस घट गए। ईडी तबाह के रेड मार रही है इस टाइम पे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के ऊपर। अगली खबर HCL टेक्नोलॉजीज की है। तो उनका प्रॉफिट 23.9% बढ़ा है, जो कि हो गया है 3593 करोड़।
Q4 के अंदर। अगली खबर, इंडियंस अब भीम यूपीआई का यूज कर पाएंगे यूएई के अंदर भी। नियो पे टर्मिनल निकाला है, सिंगापुर के अंदर, भूटान के अंदर भी यूज कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया चीज़ है। जो वहाँ के ही रहते हैं यार, मुझे बताना, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 3 साल से कहीं बाहर नहीं गया हूँ। बाहर क्या मतलब, स्टेट में मैं शायद आसपास ही गया हूँगा। मुंबई गया था, वो भी ऑफिशियल ट्रिप से गया था, घूमने के लिए कहीं नहीं गया। इंडिया से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं गया कुछ सालों से, जब से कोविड चल रहा है। लास्ट में हनीमून पे गया था। तो जो बाहर रहते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, मुझे बताओ यूपीआई कैसे चल रहा है वहाँ पे? क्या आईएनआर के अंदर पैसा कटता है और वहाँ पे उस पेमेंट के अंदर पहुँच जाता है? कैसे वो पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। आप लोग बताते हो तो मैं आगे उसको वैल्यू एडिशन कर देता हूँ। कभी भी आप कुछ बताते हो तो मुझे वो नॉलेज पता लग जाती है, आगे मैं बताता हूँ कि किसी यूज़र ने हमको ऐसा कुछ बताया था, तो बता दिया करो। और नीचे आके कमेंट भी पढ़ के लोग खुश हो जाते हैं जिनको पता लगना हो। अगली खबर आईटीसी की है। इन्होंने 10% स्टेक एक्वायर करे हैं ब्लूपिन टेक्नोलॉजीज के अंदर 39 करोड़ के अंदर। अब बेसिकली इनका एक प्रोडक्ट है माइलो, एक D2C कंपनी है जहाँ पे कंटेंट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और बच्चों के लिए प्रोडक्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो आईटीसी शायद इस वर्टिकल में घुसना चाहता है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने खुद के रास्ते से बेचना चाहता है। अगली खबर, ऑफिशियल्स के हिसाब से जो LIC का IPO आने वाला है उसकी टाइमिंग गवर्नमेंट जल्दी ही डिसाइड करने वाली है। बहुत ही जल्दी डिसाइड हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है, कब होता है। अगली खबर टेस्ला की है। तो उन्होंने अपना $3.32 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया Q1 के अंदर। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करके चलता हूं तो 658% का राइज आया है, और अगर मैं रेवेन्यू की बात करके चलता हूं तो 81% का राइज आया है। बहुत बढ़िया चीज है। और अगर मैं एलॉन मस्क की स्टारलिंक की बात करके चलूं तो उन्होंने इन फ्लाइट डील कर ली है वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली JSX के 100 एरोप्लेन्स जेट के अंदर ये इनका स्टारलिंक का टर्मिनल लगेगा और आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी प्लेन के अंदर। बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी मेरे हिसाब से। जो लंबी फ्लाइट होती है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है काम वाम से, और जो आजकल इन फ्लाइट होता है वो महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो कह रहा हूँ जियो निकाल दो साला वाईफाई, जियो या एक्साइटल निकाल दो फ्लाइट के अंदर, सस्ते में चल रहा है और 300 MBPS का प्लान मिल रहा है, दबा के आप काम कर पा रहे हो। अगली खबर अमेजॉन की है। तो उन्होंने ग्लो रोड को एक्वायर कर लिया है। अब ग्लो रोड क्या है? ई-कॉमर्स ऐप है और अमेजॉन का ये एक्विजिशन ई-कॉमर्स वर्टिकल में है। अब अमेजॉन भी क्या पता फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ ही करे जैसा रिलायंस कर रहा था, अलग अलग वर्टिकल्स को खरीद के अपना प्लेयर को, अपनी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। टाटा ने भी ऐसा कुछ किया, अब क्या पता है अमेजॉन की बारी है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देखें।